जम के सोना रूम में मैं बैठी हुई थी जब दरवाजा खुला। ट्रेनर अंदर आया, दरवाजा बंद कर दिया। पसीने से गीला जिस्म, सफेद तौलिया, सब चले गए। मैंने सर हिलाया। सोना रूम गर्म था, सिर्फ हम दो रह गए। भाप फैल रही थी। उसका नाम हारिस था। 3 हफ्ते से मेरी ट्रेनिंग कर रहा था। पहले सिर्फ मशीनों के पास मिलते थे, आज सोना रूम में अचानक। रात का आखिरी सेशन खत्म हो चुका था। हारिस ने तौलिया दुरुस्त किया और मेरे करीब आकर बैठ गया। तुम आज ज्यादा थकी हुई हो। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो सेट पर था। मैंने नहीं छुड़ाया। भाप की गर्मी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे गीला बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस सोना रूम की गर्मी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। लकड़ी की सेट, भाप की नरमी और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को जम के बाद कबूल कर लिया। बाहर हॉल खामोश था, अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े पसीने से चिमटे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और तौलिया पकड़ा दिया। अब बाहर आओ। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। वो बाहर चला गया। मैंने मामूल का चेहरा बनाया और निकाल ली। घर पहुंचकर भी जिस्म की गर्मी याद रही। अगली रात फिर सोना रूम में मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई रातें ऐसी गुजरे, कभी भाप के बहाने, कभी आराम के। हर बार सोना रूम खाली होने पर मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये ट्रेनर है, मगर भाप ने सब छुपा लिया। एक दिन हारिस ने बताया कि उसे दूसरे ब्रांच में भेज दिया गया है, वो जा रहा है। मैंने सिर्फ सेट की तरफ देखा। आखिरी रात हमने सोना रूम में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस तौलिया उठाकर निकल गई। अगले दिन नया ट्रेनर आ गया। अब मैं सवेरे जम जाती हूँ। नया ट्रेनर सिर्फ हिदायत देता है। कभी कभार रात को लेटी हुई सोना रूम की गर्मी याद आ जाती है। उसका हाथ, भाप की नरमी, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। सेट ने जो महसूस किया वो सेट में ही रह गया। न भाप ने छुपाया, न किसी ने नोटा। जम के सोना रूम में ट्रेनर के साथ वो रातें अब सिर्फ मेरी वर्जिश की आदत का हिस्सा है। मैं रोजाना वजन उठाती हूँ, नई मशीनें चलाती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता पसीने के साथ बहते जाते हैं। कभी कभार हाथ रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। यही अब बाकी रह गया है।